बगैर मेहनत किए सोचे अगर हम 2 घंटा क्षेत्रीय विधायक लेट आएगा तो कहां से डिपार्टमेंट अपने काम कर पाएंगे। मैं देख पा रहा था कि 8 बजे घटना घटी है, क्षेत्रीय विधायक 2 घंटे बाद आए हैं। ऐसे काम होगा? आपके मेन क्षेत्र में 20 इंटरनेशनल लोगों के 21 लोगों की जाने चली गई, आप कहाँ हैं? नदारद हैं। सारे इंजन तो आपकी है, तो दायित्व किसका होगा? दायित्व आप लेना पड़ेगा उसका। दिल्ली के अंदर कोई भी घटना हो जाती है, कोई सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती, इसका क्या कारण है? पहले जिम्मेवारी लेती थी और इस्तीफा भी होता था, अब क्या कारण है कि इनके जो कदम है वो कहीं ना कहीं डगमगाते नहीं है? इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये कभी काम पे नहीं जीतते हैं, ये जीतते हैं हिंदू मुसलमान पे, इसलिए नहीं दायित्व लेते हैं। और एक बात और आप इसको हाईलाइट करिएगा, मेरे क्षेत्र के मुसलमान लोगों ने सीपीआर देकर के सबको जगाया है। तो सीपीआर देते हुए तुमने देखा कि भाई मुस्लिम है कि हिंदू है? सोचिए आप, गद्दे जिसने बिछाए वो मुसलमान था। तो जब इस देश का मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं करता तो तुम क्यों करते हो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सोया हुआ था, मेरी जो नीचे किराएदारनी थी वो आई थी, भैया घर में आग लग गई, तो मैं उसके कमरे में भग के गया, मैंने देखा कुछ नहीं था, लेकिन क्या हुआ कह रही बाहर आग लग गई। तो मैं आके देखा, मंजर इतना भयानक था, जो अंदर फंसे हुए थे बेचारे शीशों पे हाथ मार रहे थे। हाँ, शीशे बिल्कुल ऑल पैक है, लोहे की रोड से नहीं टूट रहे वो शीशे, पूरा वेंटिलेटर पूरा पैक एकदम। जो बाथरूम में बैठा था वो कुकर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था शीशे को, शीशा नहीं टूटा। फायर वालों पे जो रोड होती है उससे मैंने खुद 3 बार कोशिश करी, नहीं टूटा शीशा। फिर बचे नहीं, वो तो डेड। कितने लोगों की मरने की पुष्टि हुई है? जो मेरे सामने मैंने उठा के अपने हाथों से भेजे, 4 से 5 लोग तो मेरे सामने खत्म हो गए। पूरे झुलस गए थे वो? जले नहीं थे, वो धुएं की वजह से हुए, दम घुटने की वजह से हुए। कितने लोग बचे हैं? हमने निकाले 20 से 25 लोग, मैंने अपने हाथों से निकलवाए बाहर। कितने लोग थे अंदर? 45 समथिंग थे। पूरा होटल भरा हुआ था? हाँ, फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंची थी? फायर वाले 20 से 25 मिनट में आ गए थे। हाँ, आग पे काबू कब पाया गया? उन्होंने आते तुरंत काबू पा लिया था, लेकिन ऊपर तक फिर भी शीशे गिर रहे हैं टूट के, फोर सीलिंग गिर रही है, फर्श फट रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही थी। कारण से आग लगी थी यहाँ पे? ये शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। यहाँ पे लाइसेंस नहीं था क्या इनके पास? इतना हमको पता नहीं है। आपने कितने लोग? 6 जने थे, जो हम भाई हैं सारे। हमारे गांव वालों की आदत है, कोई भी मुसीबत में दिखता है हमारे गांव वाले ऑटोमेटिक आगे आ जाते हैं, घुस जाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। बहुत आपने सराहनीय कदम बचाया है। और कितने लोग बचे अंदाजा कुछ है अभी? हमने जो निकाले हैं वो हमने 20 से 25 निकाले हैं। अब वो तो हॉस्पिटल में पता लगेगा कौन बचा है कौन नहीं बचा। टोटल कितने लोग की पुष्टि हो चुकी, मृत्यु की? बेसमेंट से जो निकाले थे 7 लोग, उनकी सांसें चल रही थी उस टाइम। जल भी गए थे? जले तो वही है जो ग्राउंड फ्लोर पे थे मौजूद। एक बेचारा बैग लेके आ रहा था, फॉरनर है, बैग लेके आते आते वो जीने पे ही जल गया पूरा, बैग उसके हाथ में था। इतनी भयानक आग थी क्या? बहुत भयानक, ग्राउंड फ्लोर से वो 3rd फ्लोर तक आग लगी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत, जैसे देखा जाए तो ये होटल काफी जाना माना होटल है, लेमन ग्रीन होटल के साथ ही होटल है, जाना माना होटल है और 5 मंजिला होटल है और पूरी की पूरी बिल्डिंग झुलस चुकी है, 5 मंजिल तक पूरी की पूरी झुलस चुकी है। यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी अलार्म कुछ नहीं था क्या? उसमें नहीं था, लेमन ग्रीन वालों ने मदद की है। हाँ, रस्सा सीढ़ी उन्होंने ही प्रोवाइड करवाई थी। पास कोई व्यवस्था नहीं थी क्या बचाने के लिए? ये वो उसी का है, आपका जीना पैंट सब उन्हों के पास था, स्टोर है उन्हों का, उन्होंने दिया जब जाके। आपको तो लगी गई? नहीं, फिलहाल तो नहीं। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लोगों की जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही दयनीय था, पूरा का पूरा ये देख सकते हो, पूरा का पूरा जल गया था, पूरा का पूरा ये एरिया पूरा। और हद से ज्यादा ही लोगों की जो मृत्यु है वो कम से कम सुनाया जा रहा है कि 20 से 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अभी अस्पताल के बाद पता लगेगा कि कितने लोग अभी बचे हैं और कितने लोग अभी मृत्यु के घाट पे जा चुके हैं। कई लोगों को बचाया भी जा चुका है, कुछ लोगों के दोबारा आसपास के दमकल गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची थी। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी कंजेस्टेड एरिया है, लोगों का आने जाने में बहुत तकलीफ है और गाड़ियों को आने जाने में बहुत तकलीफ है, जिसके कारण यहाँ पे गाड़ी टाइम पे, दमकल गाड़ियां भी टाइम पे नहीं, 1 घंटा लेट दमकल गाड़ियां पहुंची है। यहाँ पर अगर टाइम पे पहुंच जाती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
ये इनका कहना है। और शॉर्ट सर्किट के बाद इनके जो डेथ हुई है, यहाँ पे कोई किसी तरीके से इनके पास कोई सेफ्टी सोल्यूशन नहीं था। ये बहुत बड़ी विडंबना, सोचने वाली बात है। इतना बड़ा होटल होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी फायर सेफ्टी अलार्म ना होने के कारण ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये चूक है बड़े आला अधिकारियों की, होटलों की बहुत बड़ी चूक है, जो कि आपके सामने चल रही है बातें। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ नितिन नेशन एक्स के साथ। धन्यवाद। जिम्मेदारी नहीं बनती है तो बाहर के लोगों की जान गई, आउट ऑफ कंट्री के लोगों की जान चाहिए, इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बन रहा और ये आग इतनी भयानक थी, आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ भी बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ जलकर खाक सा नजर आ रहा है। और पता लगा है कि 8% फॉरेनर्स यहाँ पर रह रहे थे। जो ఆల్రెడీ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ ట్రామా సంబంధించిన అంబులెన్స్ భారీ సంఖ్యలో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. దాదాపుగా 8 అగ్నిమాపక వాహనాలు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే మొత్తంగా ఈ ఘటనలో దాదాపుగా 21 మంది ఇప్పటి వరకు ప్రాణాలు కోల్పోయారని అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. మరో 40 మందికి పైగా క్షతగాత్రులను, బాధితులను రక్షించినట్లు, రెస్క్యూ చేసినట్లు ఢిల్లీ పోలీసు అధికారులు కన్ఫర్మ్ చేశారు. వారిలో 13 మందిని ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. మిగిలిన వారిని దగ్గరలో ఉన్న మ్యాక్స్ హాస్పిటల్, పండిట్ మదన్ మోహన్ మాల్వియా హాస్పిటల్ बहुत दुखद है, अमानवीय है। जिस प्रकार से लोगों की जाने गई है, जैसे लोगों ने जाने गंवाई है, हम सब लोग ఈ బిల్డింగ్ తో పాటు क्षेत्र के अंदर जब पहुंचा कोई तो देखा कि यहाँ पे महम ఇటువంటి హోటల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. लोग ఇండియాలో बड़ी ఢిల్లీలో उनको सुकून हुआ है కోసం सरकार को ఎక్కువ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే విదేశీ పౌరులు ఎక్కువగా వస్తారు. ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం హాస్పిటల్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు, పేషెంట్స్ కి సంబంధించిన రిలేటివ్స్ వాళ్ళు స్టే చేస్తారు. जो बॉडी जल चुकी, एक दो बॉडी को रिवाइव कर पाए हम लोग। मैं खुद रेस्क्यू टीम में लगा हुआ था, मैं बीच में खिड़कियों को तोड़ करके लोगों को उठाया है, तो क्षेत्र के लोग ना एक्टिव रहे होते। ఎందుకంటే చాలా భారీ స్థాయిలో మంటలు నుంచి పైకి ఎగసిపడడం వల్ల చాలా మంది చనిపోయారని भारत की छवि जो मेडिकल टूरिज्म के लिए हम चल रहे हैं, उसको चोट पहुंचेगी। ऑलरेडी आर्थिक मंदी का दौर है, अगर फॉरेन कंट्रीज में भी ये बात फैल गई और मेडिकल टूरिज्म की बात बंद हो गई, क्या होगा? मोदी सरकार बहुत चिंता करने वाली है। अगर सारे इंजन आपके వారిలో తీవ్రంగా గాయపడిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే మృతుల సంఖ్య 21గా ఉందని అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందన్నది ఇంకా వివరాలు రావాలి. वही लोग थे। అంటే ఘటనకు अब సంబంధించి उनकी जो मौतें हुई हैं, जो अमानवीय तरीके से, क्या लगता है, फायर सेफ्टी अलार्म सबसे बड़ा कारण हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। जब ये काम हो रहा था तो संबंधित विभाग क्या कर रहा था? जांच क्यों नहीं हो रही थी? क्या हो रहा था? सिस्टम क्या हो रहा था? फेलियर क्यों है? दुख की बात क्या है भाई? पुराने विधायक नए पे बोलेंगे, नए पुराने पे बोलेंगे, मरेगा कौन? मरता कौन है? तो ये फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेनर है, ये मरने की जिम्मेदारी ये कौन लेगा? कोई नहीं लेता। इससे पहले कितने लोग मर गए? कोविड में मर गए। पहले एक आदमी मरता था, जांचें चलती थी। आप समझो, आज कुछ नहीं होता। आज आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है भाई। कोई भी उड़ा जाता है, कोई भी गोली लग जाती है। हिंदू मुस्लिम चल रहा है पूरे में देश में। और चल क्या रहा है देश में? चल क्या रहा है? फॉरेन पॉलिसी जो थी, अब वो क्या कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव नहीं डालेगी? कुछ नहीं डलेगी भाई। फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं हो रहा। गरीब मरता है और मरता रहेगा। और
दुख की बात क्या है, जो संबंधित विभाग है कहाँ है? जेबें भरी हुई है उनकी। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए सबसे पहले, कितनी सैलरी होती है इनकी। आज मर्सिडीजों में घूम रहे हैं प्रशासन भी लोग, क्या हो रहा है? दुख की बात है, चारों तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। दमकल गाड़ी भी 1 घंटे पहुंची थी यहाँ पे, इतने बड़े अच्छे इलाके के। ये मैक्स, मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, मैक्स हॉस्पिटल की कितनी पार्किंग है, तमाम अंदर जगह घेर रखी है, तमाम बाहर जगह घेर रखी है, चारों तरफ घेर रखी है जगह। पैसा जा रहा है सीधा, किसके पास जा रहा है? विधायक के पास पैसा जा रहा है, पहले पुराने वालों के पास गया, अब नए वालों के पास गया, सांसदों के पास पैसा जा रहा है। कुछ नहीं हो सकता है सिस्टम का, सिस्टम पूरा फेलियर है। रेस्क्यू टीम भी जो थी यहाँ के लोकल लोग थे बचाने वाले, सुना है मैंने। रेस्क्यू टीम के नाम पे ये पूरा सिस्टम खराब है भाई। मैं आपको बता दूं, इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए। कहीं पर भी कुछ भी होता है, सबसे पहले आस पड़ोस का लोग आता है भागता हुआ, उसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती, वो पहले पड़ोसी को बचाता है। ये है, मगर यही धीरे धीरे सरकार खत्म कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या करोगे आप? क्या लगता है सरकार की नाकामी है? मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी सरकार की नाकामी है, पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है। इन लोगों को मतलब कुछ नहीं होगा, अभी देखना आप। आज आप बोल रहे हो, कल बोलोगे, 3 दिन 4 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। ये प्रशासन घरों में बैठ जाएंगी, क्या होगा? दिल्ली सरकार की कान पे जू रहेंगी नहीं रही। इस वक्त वो तानाशाही चल रही है, क्योंकि जब उनका आका जो सेंटर में बैठा है वही ऐसा कर रहा है, तो दिल्ली सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। फर्क पड़ेगा सिर्फ गरीब लोगों को, गरीब जनता को फर्क पड़ता है, नहीं इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ओपन कह रहा हूँ, ये प्रशासन मिला हुआ है पूरा। क्या करोगे आप प्रशासन को? बताओ क्या करोगे? 5 फ्लोर पे आग लग जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर तक सिस्टम में पैसा जाता है भाई। मैं कह रहा हूँ पूरा सिस्टम में पैसा जाता है, आप रोक लो, कुछ नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े होटल है, प्रशासन से निगाह रखता है कि फायर अलार्म के हेतु यहाँ पे कैसे आग लग सकती है। छोटा मोटा होटल नजर नहीं आ रहा है। पूरा सिस्टम खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आग लगती रहेंगी, ऐसे लोग मरते रहेंगे और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ता है जिनके परिवार का जो जाता है, बस उन्हें फर्क पड़ता है भाई। नहीं तो आप और हम श्रद्धांजलि दे देंगे, खत्म हो जाएगा काम। अभी क्या होगा देखो आप, प्रशासन वहां बैठा हुआ है और वो देख रहा है से, जबकि उसने पैसा लिया है इसमें, कुछ कर नहीं सकता। सबके सब पैसे मिले हुए भाई, पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक करप्शन है। कितने लोगों के मरने की आशंका है यहाँ? भाई साहब लगभग 20 से ज्यादा सुनने में आ रही है और कई लोग घायल हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, सिस्टम पूरा फेलियर है। धन्यवाद।